मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और 15,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें शातिर अपराधी सादिक गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम नियमित चेकिंग अभियान पर थी और भूमा चौकी के पास नहर क्षेत्र में एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान सादिक के रूप में हुई है, जो 15,000 रुपए का इनामी था और उसके खिलाफ लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सादिक लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए CHC जानसठ भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क और साथियों की भी जांच में जुट गई है। पूरे मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। आज थाना मीरापुर पुलिस अपनी रोज़ की चेकिंग कर रही थी भूमा चौकी के पास जो ये नहर है। इसी क्रम में एक संदिग्ध बाइक उन्हें आती हुई दिखाई दी। पुलिस फोर्स ने बाइक चालक को रुकने का इशारा किया, परंतु बाइक चालक रुका नहीं। उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपनी आत्मरक्षा में सूक्ष्म फायरिंग करते हुए पुलिस की गोली से जो वाहन चालक है वह घायल हो गया। पूछताछ करने पर यह पाया गया कि वाहन चालक का नाम सादिक है, जिसके ऊपर थाना मीरापुर पुलिस के द्वारा ही एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है और ये अन्य लूट और चोरी के मुकदमों में भी वांछित चल रहा है। सहारनपुर जैसे ज़िलों में ये मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं और इसके पास से एक बाइक बरामद हुई है, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक तमंचा। और घायल को अभी CHC जानसठ लेके जाया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुई सूर्या चौहान की हत्या के मामले को लेकर आज मुजफ्फरनगर के बघरा में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जहां स्वामी यशवीर महाराज मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। उनके आगमन पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में माहौल भावुक नजर आया। इस दौरान स्वामी यशवीर महाराज ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और वह इस कठिन समय में परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। स्वामी यशवीर महाराज ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे और किसी भी तरह से परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रशासन से भी निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की बात कही। वहीं मौके पर मौजूद लोगों में घटना को लेकर शोक के साथ साथ भारी आक्रोश भी देखने को मिला। पूरे इलाके में लोग इस हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं और माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। गाजियाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बहुचर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एक बड़े एनकाउंटर में मार गिराया है। यह मुठभेड़ गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हुई, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी से पूरा इलाका दहल उठा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक असद लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। इसी बीच पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि वह शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है और अपने साथी के साथ इंदिरापुरम इलाके से निकलने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं और इलाके की घेराबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। जैसे ही पुलिस टीम ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, आरोपियों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और आसपास रहने वाले लोग घरों में दुबक गए। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी असद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस दौरान उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर अंधेरे का सहारा लेते हुए फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि असद सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और उसकी गिरफ्तारी पुलिस की प्राथमिकता में शामिल थी। पुलिस लगातार उसके नेटवर्क और सहयोगियों पर नजर बनाए हुए थी। जैसे ही उसके शहर से फरार होने की सूचना मिली, तत्काल रणनीति बनाकर उसे घेर लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और फरार साथी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है।
मुझे खून के बदला खून, जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया जाए। जैसे मेरा भाई गया वैसे वो असद भी जाना चाहिए, उसका इनकाउंटर करवा के हमारे सामने लेके आओ। मुझे देखना है मरा हुआ, तभी हमारे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। एनकाउंटर मैंने मांगा था, खून के बदले हमने मांगा था, तो हमें एनकाउंटर मिला है और हमें छह और एनकाउंटर चाहिए और छह के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। अभी एनकाउंटर होना चाहिए, छह का होना चाहिए। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फ़ायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के दक्षिणी इलाके साकेत के पास सैदुल्लाजाब से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शनिवार शाम एक 5 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि करीब 8 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। यह घटना वेस्टर्न मार्ग की गली नंबर 5 में हुई, जहां अचानक इमारत ढहने से आसपास तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और शनिवार रात से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक मलबे से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। रविवार सुबह से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और आशंका जताई जा रही है कि अब भी कुछ लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य पूरी तेजी के साथ जारी है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती आशंका है कि इमारत की संरचना कमजोर होने की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास की इमारतों की भी जांच के निर्देश दिए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लोग इस हादसे से सहमे हुए हैं। दिल्ली के शालीमार इलाके में रविवार को हाई कोर्ट के आदेश पर बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। सैकड़ों अवैध निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई शुरू की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, प्रशासनिक अधिकारी और कैट्स एम्बुलेंस तैनात की गई है। कई जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद प्रभावित परिवारों ने मकान खाली करना शुरू कर दिया था। पीडब्ल्यूडी और एनसीडी की संयुक्त टीम यह कार्रवाई कर रही है। गलत हो रहा है, ये रोड चौड़ा नहीं होना था, ये रोड चौड़ा होना था। अच्छा। और इनको रोड चौड़ा किया गया ये वाला, और सारे मकान लिए जा रहे हैं, बल्कि इनके 5 से 10 फुट तोड़ना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि रोड पहले से ही चौड़ा था। अवैध निर्माण तो जब माना जाता है ना, जब उनके पास पेपर ना होते, कागज ना होते, रजिस्ट्री भी करवा रखी है, सब कुछ करवा रखी है, फिर भी तोड़ दिया गया। या तो अवैध को तो तब कहोगे ना जब कागज ना हो, कागज तो उनके पास सारे, तो ये गलत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और आगे यहाँ कर रहे हैं, फिर आगे जाके कह रहे हैं कि यहाँ भी तोड़ेंगे। पहले कोई नोटिस नहीं दिया, पहले जब नोटिस दिया गया था तो फिर उनको नाले को डिवाइड कर दिया गया था। अच्छा। जब वंदना कुमारी के समय पे नाला डिवाइड कर दिया गया था और कह दिया गया था कि ये जमीन नहीं टूटेगी, अब हमने जो जगह मिलनी थी हमारे को मिली। ये मैक्स हॉस्पिटल के आगे तक जाती है। अच्छा। जबकि मैक्स हॉस्पिटल वाले की वजह से इन्होंने तोड़ा है और मैक्स हॉस्पिटल वाले ने पूरी जगह घेर रखी है, अपनी गाड़ियां पार्किंग करता है और ये रोड बंद कर देता है। उसके लिए कुछ नहीं करते, गरीब जनता के लिए इन्होंने इतना नुकसान करके इनके मकान तोड़ दिए।
रोड के लिए, और रोड आगे जाके बंद है, मैक्स वाले ने बंद कर रखा। जेठ पूर्णिमा और अधिक मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या में रविवार को आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे और सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया और इसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन के लिए मंदिरों की ओर रवाना हुए। अधिक मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व होने के चलते इस बार श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक रही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं हनुमानगढ़ी, कनक भवन और अन्य प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। पूरे अयोध्या धाम में जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं का कहना है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर अयोध्या में स्नान और दर्शन का विशेष महत्व होता है, इसलिए दूर दराज के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए। पूरी रामनगरी में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। IPL 2026 के फाइनल मुकाबले को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। मैच से पहले कर्नाटक के हुबली में RCB की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। ओल्ड कोर्ट सर्किल के पास मंदिर में बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रशंसक और कर्नाटक ड्राइवर्स यूनियन के सदस्य जुटे। इस दौरान बल्ले और गेंद की भी प्रतीकात्मक पूजा की गई। फैंस ने टीम की जीत की कामना करते हुए कहा कि पूरे कर्नाटक की उम्मीदें RCB के साथ हैं और सभी को टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। देखिए, पहले जनता ने राहुल गांधी को नकारा, 99 चुनाव हारे हैं। फिर एलआई पार्टनर ने राहुल गांधी को नकारा, चाहे वो समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK, उद्धव सेना हो। फिर कांग्रेस के ही नेताओं ने, चाहे वो इमरान मसूद हो, बाकी नेता हो, मुहक्किम हो, उन्होंने कहा कि राहुल को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है सबसे पुराने दरबारियों से, मतलब कि जो प्रथम परिवार के सबसे बड़े चाटुकार और दरबारी है, वो भी आर्टिकल लिख कर कह रहे कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा। राहुल थके हारे नेता है, राहुल मुद्दे नहीं उठा पाते, राहुल की कैपेसिटी नहीं है, राहुल विदेश भाग जाते हैं। ये सब उनके ही दरबारी कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि राहुल गांधी किसी के लिए भी एक एसेट नहीं, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक लायबिलिटी बन चुके हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। और इसीलिए जनता से लेकर दरबारी तक, जनपद तक सब नकारने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी को। कोई और प्रोफेशन ढूंढना चाहिए।